हमारे ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत, मेरे प्यारे बंधु मित्र सखा, आपको दिल से नमन। आज एक बड़ा अच्छा मुद्दा लेकर आया हूँ, बाल दिवस के बारे में। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और स्किप ना करें, आपसे निवेदन है। प्यारे मित्रों, आज तक हमने जो बाल दिवस मनाया 14 नवंबर को मनाया, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका आज तक मुझे इस बात को समझ नहीं आया कि आखिर क्यों मनाया जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों। ये 14 नवंबर जो बाल दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में पता चला है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस है, उनके अवसर पर मनाया जाता है, मतलब उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो ऐसा क्या खासियत है उनमें, पहले बता दूं, ये मेरा जो वीडियो है किसी जाति धर्म मजहब से मतलब नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति से मतलब नहीं है, पर इसके लिए मुझे थोड़ा एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ऐसा क्या खासियत है उनके जन्मदिन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, ये बाल दिवस उनके ही जन्म अवसर पर क्यों, इसके पीछे थोड़ा कुछ राज है, क्या है मुझे पता नहीं, आप ये गूगल कर सकते हैं। ऐसा कुछ खासियत नहीं है, पर हाँ इतना जरूर मिलता है कि बच्चों से प्यार करते थे, इसकी वजह से उनके जन्मदिनों के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है भारत में। पर मुझे पता नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति होंगे क्या जो बच्चों से प्यार नहीं करते होंगे। तो सारे लोग बच्चे से प्यार करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कि सारे बच्चों के जन्मदिन पर या सारे व्यक्तियों के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाए। क्यों, खासियत तो ये था उनके जन्मदिन पर कि वो बच्चों को ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए बाल दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो बच्चों से प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, मम्मी पापा सब करते हैं, सब जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। तो मैं इसी के बारे में कुछ सोच कर आया हूँ कि आपके साथ कुछ शेयर करूँ। आप भी अपने जो विचार होंगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, आपसे निवेदन है। तो मेरा विचार ये प्यारे दोस्तों कि क्यों न कहीं ऐसे वीर सपूत के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाए कि लोग उन्हें भी जाने। ऐसे तो आप बहुत से, खुदीराम बोस, मैं सबको नमन करता हूँ, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे बहुत से अन्य वीर, महारानी लक्ष्मी जो झांसी की रानी थी वो थे, वीर कुंवर सिंह वगैरह, वो बहुत से लोग थे जो अपने भारत माता के लिए मर मिट गए, अपने, ठीक है, भारत माता के नहीं, अपने देश बचाने के लिए, अपने राज्य बचाने के लिए मर मिट गए, पर कुछ तो किया, ठीक है। तो क्यों ना ऐसे लोगों के जन्मदिन पर मनाया जाए। तो इसके पीछे मैंने सोचा कि भगत सिंह और खुदीराम बोस, सारे लोग माँ भारती के चरणों में अपना प्राण बलिदान कर दिया, निछावर कर दिया, क्यों, भारत की रक्षा के लिए। तो ऐसे और भी कोई लोग हैं जिनका नाम इतिहास में दिया ही नहीं गया है, ठीक है। वैसे लोगों से हमारे जो भारतीय इतिहास है उसमें उनका नाम हटा दिया गया, उनका नाम ही नहीं है दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो मैंने सोचा कि जो छोटे बच्चे अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मन मिट गए पर अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा, तो क्यों ना उनके जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाए, ठीक है। ऐसे आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत, मैंने शुरू में बताया था। तो ऐसे जैसे खुदीराम बोस 18 वर्ष की उम्र में मारे गए, मारे नहीं गए, शहीद हुए। और चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे कुछ 23 वर्ष 24 वर्ष जो भी देता है उम्र। रानी लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 18, 22, 23, पर कुछ एक ऐसे वीर योद्धा हैं, जैसे आप जाने होंगे सिख धर्म से रिलेटिव हैं, नाम था उनका गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। उनके 4 पुत्र थे, आपको पता होगा या नहीं पता होगा, क्योंकि इतिहास पढ़ाया नहीं गया, हमारे इतिहास को नाम ही काट दिया गया। बस इतना मिलता है कि हमारे सिख धर्म है उसके 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। उनके पुत्र कितने थे, कितने पोते थे, इसका कोई चर्चा नहीं इतिहास में, क्योंकि हमारा जो इतिहास लिखा गया किसी मुस्लिम द्वारा लिखा गया। इसलिए हमारे देश के जितने नौजवान हैं जो शहीद हुए और जो वीर सपूत थे, महारानी लक्ष्मीबाई, ये कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, इनमें सबका इतिहास हटा दिया गया। वीर शिवाजी के इतिहास तो कहीं मिलता ही नहीं है, हटा दिया गया सबको, क्यों, और मुगलों का ये इतिहास पूरा पन्ने भर दिया गया है। इसलिए मैं सोचा जो उनके जन्म से अवगत नहीं है उनको मैं कुछ ऊपर लाऊं और आप भी इसमें सहायता करें। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, ठीक है, बड़े छोटे के नाम पता नहीं, ऊपर से थर्ड उसके नाम को मुझे पता नहीं है, पर थर्ड और फोर्थ, थर्ड में थे जोरावर सिंह और फोर्थ में थे फतेह सिंह, ठीक है। जोरावर सिंह दोस्तों अपने योद्धा से, अपने ताकत से लड़ते हुए 9 वर्ष में वीर गति प्राप्त कर गए, ठीक है। और उनके छोटे भाई फतेह सिंह मात्र 5 साल की उम्र में मारे गए, मरने के उनको जबरदस्ती मार दिया गया, किनके द्वारा, तो मुगलों के द्वारा। और इसलिए नहीं कि युद्ध में नहीं मारा गया दोस्तों, इसलिए मारा गया कि तू जबरन मुस्लिम बनो, इस्लाम स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हें मार दिया जाएगा। ये करते हुए इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। लेकिन वो बच्चा, छोटा सा बच्चा 5 साल का, जो हमारे फतेह सिंह हैं, वो अपना धर्म नहीं छोड़ा दोस्तों, बोला कि नहीं मैं सिख हूँ, सिख ही रहूँगा, मुझे इस्लाम नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से उन्हें लाख यातना दी गई, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो छोड़े। उनके जो पिताजी थे गुरु गोविंद सिंह, 10 सिखों के 10वें गुरु, आप उनके बारे में जानते होंगे।
क्योंकि इतिहास में उनका नाम कुछ हल्का फुल्का मिलता है। तो उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, तो क्यों ना मैं उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर कुछ नया करने जाऊँ। तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह के जन्म जो थे दोस्तों, फतेह सिंह का जन्म 12 दिसंबर और जोरावर सिंह जो उनसे से बड़े थे उनका जन्म 28 नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो मैं सोचा कि 28 नवंबर को या 12 दिसंबर को ही बाल दिवस मनाया जाए। अपने तरफ से मैं सोच रहा हूँ, अब आपकी क्या राय है मुझे पता नहीं है, पर मैं सोचा कि 12 दिसंबर या 28 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाए। पर इसमें मैंने सोचा कि 28 दिसंबर तो 28 नवंबर जोरावर सिंह थे वो 9 वर्ष की उम्र में शहीद हुए थे। शहीद वैसे नहीं हुए थे, उनको जबरन दीवार में खड़ा करके ईंट जोड़ दिए, जिसको बोलते दीवार में चिनवा दिया गया। ऐसा सुनने में आता है, लिखा हुआ कि मैंने किताब में पढ़ा कि छोटे भाई जो फतेह सिंह और बड़े भाई जोरावर सिंह दोनों को जबरन दीवार के बीच में खड़ा करके दोनों साइड ईंट जोड़ दिया गया दोस्तों। और कुछ दिन बाद वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनको हवा मिल नहीं पाएगा, पानी मिल नहीं पाएगा, भोजन मिल नहीं पाएगा, तो क्या तो उसमें मर जाते हैं। मतलब अपने धर्म के लिए वो शहीद हो जाते हैं, अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना उन्हीं के जन्म के दिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाए, क्योंकि हमारे देश का छोटा सा बालक 5 साल का, सोचिए आप 5 साल में कुछ नहीं कर सकते हैं। छोटा सा बच्चा 5 साल का आजकल कुछ नहीं कर पाता है, बस ABCD पढ़ता है, ये करते रहता है, लेकिन वो अपने देश के लिए अपने धर्म के लिए मर मिट गए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। बाल दिवस तो उनके जन्म मनाना चाहिए था। हमारे मोदी जी बोले कि 26 दिसंबर को ये मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। मैं उनसे सहमत हूँ, ठीक है, पर मेरी मान्यता ये है कि 26 दिसंबर को क्यों, उनका जन्म तो 12 नवंबर को हुआ था, 12 दिसंबर को हुआ था, तो 12 दिसंबर को क्यों मनाया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि 12 दिसंबर को ही बाल दिवस मनाया जाए। ऐसे कहते हैं कि छोटी सी कदम हो सकता है आगे लंबी छलांग बन सकती है। ठीक है, मतलब छोटा सा चिंगारी बड़ा सा आग का रूप ले सकता है। यदि आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ दें, साथ निभाएं, तो ये देश के हर एक कोने कोने तक पहुंच सकता है। पर मैं छोटा सा यूट्यूबर आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि लोग भी जाने फतेह सिंह कोई थे, जोरावर सिंह कोई थे, जिनको धर्मांतरण करवाने के लिए जबरन मार दिया गया। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें मुस्लिम लोग, इस्लाम जो मुगल आए थे हमारे देश में बाहर से जो आए थे, जबरन धर्मांतरण करवाया, जो नहीं किया उनकी माँ बेटियों बहन को क्या क्या नहीं किया आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसा बंदा बहादुर कि अपना धर्म नहीं छोड़ा, बोला कि मर मिट जाएंगे कबूल है पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लास्ट में यही करते हुए वो मर जाते हैं पर धर्म नहीं छोड़ते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाए। बाकी अपना कमेंट, अपने राय अपने कमेंट में जरूर लिखें। और बाकी दोस्तों इस वीडियो का कोई अर्थ ना निकाले कि मैं मोदी से सहमत हूँ और इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से असहमत हूँ, ऐसा नहीं है। तो कोई ना समझे कि BJP का है, ये कांग्रेस का है, RJD का है, ये मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी वीर व्यक्ति का कोई जाति, धर्म और पार्टी नहीं होती है। ठीक है, इसकी वजह से ये इसका कोई गलत अर्थ ना निकाले कि मैं BJP सपोर्टर हूँ तो BJP का सपोर्ट कर रहा हूँ, RJD का सपोर्टर RJD सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सपोर्टर सबका हूँ, सबका समर्थन करता हूँ, सबका विरोध करता हूँ। जो समय पर आता है मैं उसका समर्थन करता हूँ, जो अच्छे देश के हित में होता है समर्थन करता हूँ, जो देश के विरोधी होता है मैं उसका विरोध भी करता हूँ, खुद विरोध करता हूँ, खुद समर्थन करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फतेह सिंह जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ 12 तारीख को तो मैं कांग्रेस का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस से रिलेटेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो मैं उनका विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस के थे, बल्कि इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि उनका जन्म के अवसर पर ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं है जिसके अवसर पर मैं बाल दिवस मना सकूं। और इसी अवसर पर 12 दिसंबर को ही मैं अपने कोचिंग सेंटर में बाल दिवस मनाने जा रहा हूँ। अब प्यारे दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक लोग तक पहुँचाएँ। ठीक है, हाँ सपोर्ट करें,